ब्लॉक प्रमुख माननीय आशा रानी जी, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर साहब श्री आर्या जी, मेरे बड़े भाई श्री देवेंद्र जी, मंचासीन सभी सम्मानित जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पुनीत दिवस के लिए अपना अमूल्य समय यहाँ पर निकालकर अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं सभी आगंतुकों का भी पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के इस पुण्यतिथि में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि सुरेश चंद्र जी ने कहा कि बाबा साहब व्यक्ति नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं थे, वे अपने आप में कोई अवतारी पुरुष थे और वे अपने आप में एक पूरी संस्था थे। क्योंकि जब आप बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता कि एक व्यक्ति जो इतने अभावों में पैदा हुआ, जिसने समय समय पर इतनी परेशानियां और दुश्वारियां और दमन को झेला है, वो आज इतना आगे बढ़ गया कि विश्व का वो महानतम व्यक्ति बना। 14 अप्रैल 1991 को पैदा हुए। जब पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो वास्तव में कक्षा के अंदर न बैठ करके उनको कक्षा के दरवाजे पर बैठना पड़ता, अपनी दरी खुद लेकर जाते थे। सोचिए, आज के समाज में अगर हम कल्पना भी इस बात की करें तो मन कहीं से यहाँ रुकता है। यकीन मानिए कितने दबावों से निकलकर वो व्यक्ति सोना बना। जिस तरह से कोयला हजारों सालों तक दबावों को झेलता है और लास्ट में वो सोना बनता है, तो इसलिए जो आग में तपकर वो कुंदन बने। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका गए तो स्कॉलरशिप के साथ गए, यानी जिसमें प्रतिभा है उसको कोई रोक नहीं सकता। और कहा जाता है कि मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बाबा साहब ने इतनी ठोकरें खाई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ये जो साहस है, नैतिक साहस, वो कहां से आया? वास्तव में ये कहीं ना कहीं कोई अवतारी पुरुष ही रहा होगा। सामान्य व्यक्ति के बस की ये बात नहीं। कुल 60 देशों का संविधान, 23 बता रहे थे, 60 देशों का संविधान, उसकी समीक्षा करी। और देखिए, जिसने इतना दमन झेला हो, इतना शोषण झेला हो, उसके बाद भी उन्होंने जब संविधान बनाया तो उन्होंने सबके लिए समता का अधिकार रखा। देखिए कितना महान व्यक्ति है। अन्यथा जिसके साथ अन्याय हुआ हो, शोषण हुआ हो, वो जब संविधान बनाता है, आज आप संविधान को देखिए, संविधान में कितना संतुलित संविधान बनाया गया है। उसमें समानता का अधिकार रखा गया है, शिक्षा का अधिकार रखा गया है, बड़े बड़े मुद्दे रखे गए हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम अपने जनता को आह्वान करना चाहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से अगर आपको वास्तव में इस अंबेडकर दिवस से कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जब हमारी प्रेरणा है हमारे साथ तो फिर हम क्यों रुकें, क्यों दबें, क्यों झुकें? हम शिक्षित बनेंगे, हम संघर्ष करेंगे और हम संगठित होकर अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने एक लक्ष्य को तय करें
और स्वयं को भी आगे बढ़ाएं, अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएं। अंत में, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मैं यही कहूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, केवल पंखों से ही नहीं, हौसलों से उड़ान होती है।